हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटे कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बारी फिर से आप सभी के अपने प्यारे इस प्लेटफॉर्म में मैं हूं सुमित तिवारी, आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जल्दी से फटाक से जुड़ जाओ क्योंकि सुमित सर हो चुके हैं लाइव और अब इंतजार का समय नहीं रहा बेटा, अब युद्ध का समय है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शाम हो चुकी है और हम एक बार फिर से आपके साथ लाइव आ चुके हैं बेटा। थोड़ा सा मैनेज करना आवाज, क्योंकि ये आवाज आपके लिए ही है। नजरें स्क्रीन पर रखिएगा, आज की क्लास बहुत खूबसूरत होने वाली है। बज गए हैं शाम के 6 और अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा व्यू और सारणी मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस के साथ। प्यारे बच्चों, धमाल मचाने वाले हैं। सेशन को एक बार प्यार दीजिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि अब बेटा हम लोग पहुंच चुके हैं 3rd और 4th चैप्टर में। आज है 23 तारीख और आज की है तीसरी क्लास। तो हाउस द जोश कमेंट करिएगा बेटवा। किसी का जोश कम नहीं होना चाहिए, किसी की ताकत कम नहीं होनी चाहिए। वही एनर्जी, वही पावर, वही ताकत के साथ आइएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। अगर मेरी थोड़ी एनर्जी कम भी लगे तो परेशान मत होना बेटा, क्योंकि दवा खाने के बाद थोड़ा बहुत नींद सी रहती है। सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाए बेटा, जिससे आज का सेशन स्टार्ट करें। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी बेटा जी सभी लोग आ जाओ, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले आव्यूह और सारणिक। इस क्लास के बाद आप सभी का आव्यूह और सारणिक क्लियर होने वाला है। ये मैं अनाउंस करने वाला हूं, ये मैं बताने वाला हूं कि इस क्लास के बाद इस 2 चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक का नाम मैट्रिक्स है, एक का नाम डिटर्मिनेंट है। एक को हम लोग आव्यूह कहते हैं, दूसरे को सारणिक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस पे चर्चा कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं बेटा 29 फरवरी गणित के लिए। बस इतना तैयार कर लो। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, ये जो 2 चैप्टर हम पढ़ाने वाले हैं ना बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये 2 चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सिलेक्टेड होते हैं। वो हमें पता होता है एग्जाम में क्या आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें बहुत वैरायटीज नहीं होती, इसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती कि हमें पता ना चले कि क्या आएगा। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस आते हैं बेटवा। लेकिन सेशन को शुरू करें उससे पहले एक बारी पूरा प्यार दिखाइएगा। सभी बच्चों को बुला लो जो अभी तक नहीं आए हैं, सभी को कह दो कि सुमित सर लाइव हो चुके हैं आपके लिए लगातार। आप जाके हो सकता है प्रैक्टिस किए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर रेस्ट किए हो तो प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन हम क्लास लेने के बाद आपकी पीपीटी पे लगे हुए थे, आपके कंटेंट पे लगे हुए थे बेटा। तो सभी लोग प्यार दीजिएगा और आज भौकाल मचेगा, बवाल होना चाहिए यूट्यूब पे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब हम एक बारी फिर से लाइव हो चुके हैं आपके सेशन में। बेटा भरोसा रखना, मैं फिर से कह रहा हूं कि हर चीजों को भूलकर फोकस रहिएगा बेटा। हमारे पास इतने दिन है ना, 7 दिन है। इतने दिनों में इतना पढ़ा दूंगा तुम्हें, इतना पढ़ा दूंगा बेटा कि कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा ही नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब के लिए बहुत टाइम बचा हुआ है। अभी चैप्टर वाइज पढ़ना जरूरी है, तभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ में आएगा, तभी आपको जरूरी चीजें समझ में आएंगी। वो मेरी प्रॉब्लम है, एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, ये सुमित सर की चिंता है। आप अपनी सारी चिंताओं को सुमित सर को दे दो और आप सिर्फ पढ़ाई करो, रच के पढ़ाई करो बेटा। अब सेशन को शुरू करूंगा बिना समय को बर्बाद किए हुए। लेकिन अभी हमारे 3.5 मिनट हुए बेटा, 5 मिनट पे 3000 प्लस लाइव हो जाओ, जिससे ये भरोसा हो जाए कि आज रात 10,000 लाइव जुड़ेंगे। वरना डिनर नहीं करने वाला हूं, लंच तो वैसे भी नहीं किया हूं, आज डिनर भी नहीं करूंगा अगर आज आप 10,000 नहीं जुड़े तो। और नजरें स्क्रीन पर समाकलन के बारे में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। इधर बेटा यहां पर देखो जरा, एक बारी मेरी बात ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं आप सभी को कुछ जानकारी देने आया हूं, पहले वो सुन लो फिर क्लास को शुरू करेंगे बेटा। उस जानकारी के लिए बताऊं बेटा, आज की क्लास आज रात 8 बजे संतत तथा अवकलनीयता का महातांडव होगा बेटा। इसका आज होने वाला है महातांडव। ये कौन सा चैप्टर है बेटा? इसका महातांडव होगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कैलकुलस की शुरुआत यही से होती है। और जो कैलकुलस है बेटा यही से शुरू होता है। कैलकुलस से बेटा 44 नंबर का सवाल आता है और इसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो 44 नंबर पक्के करने हैं बेटा, तो आज इस चैप्टर को लेकर खूब अच्छे से पढ़ेंगे। और आज हमारा टारगेट है बेटा पूरा प्यार दिखाना, हर जगह से अपने दोस्तों को बुला के लाना। इस सेशन में 10,000 पार आज आपका प्यार देखना चाहूंगा। उसके बाद फिर आगे की कहानी पे चर्चा करूंगा। इधर आओ बेटा, अगली कहानी बताऊं तो 24 फरवरी की क्या क्या क्लास है।
पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ा रहा हूं, लाइक व्यू के चक्कर में नहीं पढ़ रहे, पूरी प्लानिंग करके रखा हूं बेटा, जैसा वादा किया था वैसा कर रहा हूं, बस मेरे हिसाब से चलना बेटा। बहुत परफेक्ट प्लानिंग है बेटा, एक एक चीज प्लान करके रखी है मैंने आपके लिए, बिना प्लानिंग के नहीं आता हूं, कोई लाइक व्यूज के लिए नहीं आता हूं, पहले भी बताया था बेटा, पूरी क्लास में पढ़ाता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर बेटा 24 फरवरी यानी कि कल, 24 फरवरी यानी कि कल यानी कि बेटा 24 फरवरी की सुबह अवकलज का अनुप्रयोग बेटा महा विशाल तांडव होगा। ये चैप्टर जिसका भी कठिन है स्वाहा कर दूंगा, महाविशाल तांडव। कल उठ जाना, अलार्म लगा लेना सुबह का कि सुमित सर आएंगे बेटा दोपहर 12 बजे समाकलन के अनुप्रयोग। अच्छा आप कहोगे समाकलन नहीं पढ़ा रहे, बेटा सुनो, दोपहर की क्लास ज्यादा बड़ी नहीं होती, 1.5-2 घंटे की होती है बेटा, है ना। तो दोपहर को मैं समाकलन के अनुप्रयोग पढ़ाऊंगा, ये बहुत जरूरी है। और बेटा शाम 6 बजे अवकल समीकरण पढ़ाऊंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। और रात 8 बजे जिसका तुम्हें था इंतजार, रात 8 बजे समाकलन। ओ माय गॉड, रात 8 बजे इसका होगा महामंथन, इसका होगा बेटा महामंथन। जिसको भी दुख दर्द तकलीफ है वो सब स्वाहा कर देंगे, भस्म कर देंगे। ध्यान से देखना बेटवा, ठीक है, नजरे स्क्रीन पर रखना, नजरे स्क्रीन पर। बिल्कुल बेटा, सभी लोग प्रैक्टिस करना, जितना पढ़ाऊं, जो पढ़ाऊं, जितना बताऊं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितने सवाल लगा रहा हूं कॉपी किताब बंद कर दो, जो पढ़ा रहा हूं जितना पढ़ा रहा हूं रच के बेटा प्रैक्टिस करो, बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं, पूरा प्यार लुटाऊंगा। जितना प्यार आप दे रहे हैं ना, सूत सहित वापस करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा सोऊंगा, ये सब 29 के बाद जब आप कहोगे पेपर अच्छा हुआ है। नजरें स्क्रीन पर रखना बेटा, जल्दी से बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना। और बेटा एक जरूरी जानकारी जिसका तुम्हें इंतजार रहता, 28 फरवरी की क्लास बेटा रात 8 बजे, 28 फरवरी की रात 8 बजे महा रिवीजन होगा। और 29 फरवरी की सुबह जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन बेटा अति महत्वपूर्ण, ये जितने भी सेट है उसका 6 बजे होगा लाइव प्रसारण करूंगा बेटा आपके लिए। और ये पेपर सुमित सर ने बनाया, यानी कि मैंने, मां सरस्वती के आशीर्वाद, चिंता मत करना बेटा। अब शुरू करते हैं क्लास के लिए, चलो अब हम चलते हैं क्लास के लिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, आप व्यू। क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे आप व्यू। क्या तैयार हो आप लोग? क्या आर यू रेडी फॉर द मैट्रिक्स? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आप व्यू, ठीक है बेटा। जादूगर मैं जादूगर, इधर नजर स्क्रीन पर सभी लोग एक बार आ चुके हैं बेटा, एक बार अटेंडेंस लगाना। यस सर, सभी लोग आ गए बेटा, अमोल, राहुल, ठाकुर। अब बेटा बात नहीं करेंगे, सेशन को पुश करते रहना, दोस्तों को बुलाते रहना, जो जागत है वो पावत है। और बेटा सेशन को शेयर करने से आपको भी, आपकी वजह से किसी को अगर फायदा होता है तो ऊपर वाला आपको भी पुण्य देता है। तो आप बिल्कुल शेयर करते रहना बेटा। और ये गुरु दक्षिणा होती है, कहते हैं ना बिना कुछ दिए शिक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो ये जो सेशन शेयर करते हो ये एक तरह से गुरु दक्षिणा भी होती है बेटा। नजरें स्क्रीन पर रखना। सबसे पहले बात कर रहे हैं आप व्यू की, बेटा नोट्स बनाओ मेरे साथ, नोट्स बनाओ बेटा। और लाइक करो, लाइक की संख्या आधी है, 3500 बच्चा जुड़ चुका है, लाइक अभी आधी है, तो लाइक करो मेरे भाई, लाइक करो और सेशन को शेयर करो आज बेटा। क्योंकि अभी आपका ये जो भौकाल है ना, वो 8 बजे के सेशन को महाविशाल सेशन बनाने वाला है। तो अभी का भौकाल दिखा दो जिससे हमें भरोसा हो जाए कि रात 8 बजे आप तांडव करने वाले हो बेटा। जल्दी आ जाओ, होमवर्क डन, वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा। चलो बेटा, यहां नजरें स्क्रीन पर रखना। आप व्यू क्या होता है? सबसे पहले मैं बात करूं आप व्यू की, संख्याओं के एक निकाय की आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्था आप व्यू कहलाती है। आप व्यू क्या होता है बेटा? आप व्यू क्या होता है बेटा? संख्याओं के एक निकाय की आयताकार सारणी। बेटा आप कभी भी अगर आप व्यू को देखोगे तो वो आयताकार होता है। कैसे होता है? ये ऐसे, कभी आपने इसको देखा होगा, कभी आपने इसको देखा होगा। ये आयताकार रूप में आपको देखने को मिलती है। किस रूप में दिखती है बेटा? आयताकार रूप में। इंग्लिश में बताऊं तो बेटा रेक्टेंगुलर शेप में। इंग्लिश में बताऊं तो बेटा किस शेप में? रेक्टेंगुलर शेप में आपको देखने को मिलती है बेटा। बराबर 6। दूसरी बात मैं बताऊं बेटा,
आव्यू, आव्यू का क्रम और कोटि। बेटा आव्यू का क्रम और कोटि भी अगर मैं चर्चा करूं तो ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं कहूं ये आव्यू लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना बेटा। अगर मैं कहूं बेटा यहां पहले ये सुन लो बेटा, अगर मैं एक बात बताऊं तो जो हॉरिजेंटल होता है, जो हॉरिजेंटल होता है बेटा, जो ऐसे सीधा पंक्ति में चला जाता है बेटा, इसको हम लोग पंक्ति बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको रो बोलते हैं, याद रखना बेटा। और जो वर्टिकल होता है ऐसे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्तंभ, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, कॉलम। समझ में आ रही बात, यस या नो कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। ये शेयर रुक गया है भाई, यहां पर बच्चे रुक गए, ये टेंशन हार्ट बीट बढ़ा देता है, शेयर करते रहना। अब बेटा ये स्तंभ होता है, अगर आप जरा ध्यान से देखो बेटा, यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर एक आव्यू मैंने लिखा है 1 2 3 4, ध्यान से देखना 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर आपसे इसके बारे में पूछे कोई कि इसका ऑर्डर क्या है, इसकी कोटि क्या है, तो बेटा ऑर्डर या कोटि क्या होती है बेटा, ध्यान से सुनना। किसी भी आव्यू की कोटि अर्थात जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है बेटा, पंक्ति की संख्या, नंबर ऑफ रो। अंग्रेजी में भी सुनो, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या गुणते स्तंभ की संख्या। ओ माय गॉड, स्तंभ की संख्या। क्लियर है बेटा, क्लियर है, यस या नो? तो आप बताओ बेटा इसमें कितनी पंक्ति है, कमेंट करो कितनी पंक्ति है। 1 2 3, कितनी पंक्ति है बेटा, 3 पंक्तियां हैं, तो ये 3 हो गया। इसके स्तंभ कितने हैं, स्तंभ कितने हैं बेटा, हाउ मेनी कॉलम्स, तो यहां पर बेटा कितने, 1 2 3 4, 4 स्तंभ है, 3 क्रॉस 4। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। तो कोटि समझ में आ गई, कोटि समझ में आई कि नहीं, यस या नो? इस चैप्टर को बेटा मैट्रिक्स बोलते हैं, अंग्रेजी में इस चैप्टर को मैट्रिक्स बोलते हैं, इस चैप्टर को मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। अगली कहानी जरा सुनना बेटा, अगली कहानी क्या है जरा ध्यान से सुनना। अगली कहानी बेटा आव्यू के प्रकार। इससे पहले एक चीज और है बेटा, आव्यू का क्रम या कोटि, ध्यान से सुन लो। ये देखो मैंने लिखा है, इसका स्क्रीनशॉट सबके पास होना चाहिए। आव्यू का क्रम लिखते समय सदैव पहले पंक्तियों की संख्या, सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, पंक्तियों की संख्या, तथा इसके बाद स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। अभी सवाल कराऊंगा, देख लो इसको, ये जरूरी है बेटा। अब बेटा कह रहा है यदि किसी आव्यू में m पंक्तियां हैं तथा n स्तंभ है, तो उस आव्यू में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा, m क्रॉस n। समझ गए, यस या नो? यस या नो बेटा? स्क्रीनशॉट लो, समझ में आया? जल्दी से बताओ, जल्दी से, जल्दी से बताओ बेटा। अब ध्यान से सुनो, आव्यू के प्रकार। बेटा आव्यू के प्रकार पे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनेगा, मैं बता रहा हूं कहां बनेगा, ध्यान से सुनना बेटा, वरना परेशान हो जाओगे। आव्यू का प्रकार बेटा, सबसे पहले आता है पंक्ति आव्यू। सबसे पहले क्या आता है बेटा, पंक्ति आव्यू। यदि आव्यू में केवल एक पंक्ति हो तो उसे पंक्ति आव्यू कहते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, अगर कोई आव्यू दिया है और उसमें केवल एक पंक्ति है, ये देखो 1 2 3, इसमें कितनी पंक्तियां हैं बेटा, 1। स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, ओ माय गॉड, 3 स्तंभ है, पंक्ति कितनी है, 1। तो अगर बेटा एक पंक्ति होगी तो उसको हम लोग पंक्ति आव्यू कहेंगे, 1 क्रॉस 3। समझ में आ गया, यस या नो? यस या नो बेटा? स्क्रीनशॉट लो और शेयर करो भाई। आज ये शेयर बहुत स्लो जा रहा है भाई, मजा नहीं आ रही, ऐसे कर वो, मजा नहीं आ रही भाई, पूरी ताकत दिखाना। आगे चलते बेटा, स्तंभ आव्यू। यदि आव्यू में केवल एक स्तंभ हो तो उसे स्तंभ आव्यू कहते हैं। कैसे बेटा, इधर देखो, ए बराबर ये 1 2 3, इसमें कितने स्तंभ है बेटा, एक स्तंभ है। पंक्ति कितनी है, 3 पंक्तियां हैं, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 1। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, जल्दी से। समझ में आ रहा है, यस या नो कमेंट करो, यस या नो? समझ गए? स्क्रीनशॉट लेना बेटा। अगला कह रहा है बेटा शून्य या रिक्त आव्यू। यदि किसी आव्यू का प्रत्येक अवयव शून्य हो, कोई आव्यू आपके सामने ऐसे दे दे और उसका हर एक अवयव 0 हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, शून्य आव्यू। ये 0 0 0, ये 0, देखो इसके हर एक अवयव 0 है, तो इसको हम लोग शून्य आव्यू कहते हैं। अब बेटा आव्यू के प्रकार पढ़ाते पढ़ाते 4000 प्लस हो जाना, थोड़े से बच्चे बचे हुए हो, इसको शून्य आव्यू कहेंगे। अब बेटा वर्ग आव्यू क्या होता है बेटा, वर्ग आव्यू होता है नंबर ऑफ
रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर बेटा पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वर्ग आव्यूह। ध्यान से सुनना बेटा, अगर पंक्ति की संख्या, यदि पंक्ति की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या, किसकी संख्या बेटा, स्तंभ की संख्या। समझ गए सभी लोग? अगर मैं कहूं पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं वर्ग आव्यूह। इसको अंग्रेजी में स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रो इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम। समझ गए बेटा? अभी सवाल के लिए तैयार रहना, अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, बी रेडी फॉर द क्वेश्चन। देखते हैं, चलो ध्यान से सुनना, जल्दी बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को, अंग्रेजी वाले और हिंदी वाले दोनों। बेटा विकर्ण आव्यूह को बेटा बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आप लोगों ने गलत पढ़ा है पूरी जिंदगी। डायगोनल मैट्रिक्स होती क्या है मैं सिखाऊंगा, आपने गलत पढ़ा है। अभी मैं बताऊं, इस पर एक सवाल पूछूंगा, आप लोग गलत बता के चले जाओगे। यह लिखा हुआ है, यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। ये लिखा है ना, विकर्ण आव्यूह पढ़े। इस सवाल का जवाब दो, अगर जो सही जवाब देगा ना उसका नाम लिया जाएगा। इधर देखो, ये सवाल आपके सामने है, इस सवाल का सही जवाब दो, विकर्ण आव्यूह का सवाल है। जो सही जवाब देगा बेटा उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। 1 सेकंड का समय देना मुझे, जरा मैं देखूं वो क्वेश्चन है क्या। 1 सेकंड का समय देना बस बेटा, वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। जो सही जवाब देगा उसका नाम अनाउंस किया जाएगा अभी अभी, तुरंत 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 तुरंत। वो सवाल कहां गया, जल्दी से मिल जाओ, मिल जा तू कहीं समय से परे। मेरे सवाल कहां है बेटा, इधर। एक मिनट। वो क्वेश्चन बेटा आप में से बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, इसलिए उस सवाल को लेकर आया हूं। ये सवाल है बेटा, इसका सही जवाब 4 ऑप्शन लगा रहा हूं बेटा। सभी लोग इसका सही जवाब कौन देंगे, 4 ऑप्शन आपके सामने है बेटा। जल्दी से मैं इंग्लिश वाले बच्चों को भी बताऊंगा ये क्या क्या ऑप्शन है। जल्दी से बेटा सुनो, 4 ऑप्शन मैं ही लगा रहा हूं, मेहनत करा लो सुबह से, लेकिन रिजल्ट चाहिए मुझे तो चाहिए भाई। अब देखो 4, ये पोल है, शेयर करते रहना बेटा, शेयर करते रहना। इसका सही जवाब कौन बताएगा, शेयर करते रहो बेटा, अभी मंजिल बहुत करीब है। जल्दी से शेयर करो, एक बारी पूरा प्यार दिखाना बेटा। चलो चलो, किसी भी सेशन में किसी सेशन से कम नहीं होना चाहिए। अब बाकी बच्चे लोग लगातार जवाब दे रहे, कुछ तो सी पे जवाब दे रहे, वाह 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 वाह। ए पर बेटा तत्समक आव्यूह बता रहे। अब देखो तत्समक को बेटा हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा, आइडेंटिटी। इंग्लिश वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसको बेटा सिमेट्रिक बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं बेटा। और ये क्या है, नन ऑफ दी अबव। ये क्या है बेटा, नन ऑफ दी अबव। ये क्या है बेटा, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब देना बेटा। यहां पर नाम आ रहा है अनुराग, दुर्गेश्वर, अभिषेक, विकास, सुजीत, ज्योति, कपिल, हरिकांत, मोनी। वेरी गुड, जिन्होंने डी पे जवाब दिया है वो सही है बेटा। डी पे जवाब देने वाले बच्चों का सही है, और जिन्होंने बाकी इधर उधर जवाब दिया है वो गलत है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, डी पे मात्र 34% बच्चों ने जवाब दिया है। आपको बताऊं बेटा ये क्या है, ये वर्ग आव्यूह है। ये क्या है बेटा, वर्ग आव्यूह है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह। और यहां पे वर्ग आव्यूह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब डी है बेटा। आप में से बहुत सारे बच्चे एग्जाम में इसको विकर्ण आव्यूह बता देते हैं। मैंने कई बच्चों को देखा है इसका नाम बताते हैं विकर्ण आव्यूह है। बेटा ये गलत करके चले आते हो, 1 नंबर कट जाता है। इसको गलती से भी विकर्ण आव्यूह मत बोलना बेटा, क्योंकि यहां पर सॉरी फॉर दिस, ये विकर्ण आव्यूह ही है। सॉरी फॉर दिस बेटा, ये विकर्ण आव्यूह है। ये विकर्ण आव्यूह ही है, मैंने इसको इधर से समझा था। ये विकर्ण आव्यूह है बेटा, ये वर्ग नहीं है। वो दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन को हटाता हूं, सॉरी फॉर दिस। ये बेटा विकर्ण आव्यूह है, यहां पर वो क्वेश्चन दूसरा मैं निकालता हूं। ये भाई जल्दबाजी में सुमित सर को सजा मिलनी चाहिए इस बात की कि भैया जल्दबाजी में इसको विकर्ण बना दिए। बेटा ये वो वाला नहीं है, इसकी जगह मैं बताऊं बेटा क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। ये वाला क्वेश्चन आता है बेटा 001, 020,
301 वो सॉरी 30 ये बेटा इस तरह का आप व्यू आ जाता है तो आप लोग बता देते हो विकर्ण। तो बेटा ये विकर्ण आप व्यू नहीं होगा, ये क्या होगा, ये वर्ग आप व्यू होगा। ये क्या होगा बेटा, ये वर्ग आप व्यू होगा। ये तो विकर्ण है, ये बेटा जी विकर्ण है। ये क्या है बेटा, विकर्ण आप व्यू है। क्लियर है बेटा, ये विकर्ण आप व्यू है। सॉरी फॉर दिस बेटा, ये विकर्ण आप व्यू है बेटा। ध्यान से सुनना, ये अगर इस तरह से आ जाए तो ये विकर्ण आप व्यू नहीं होगा। मैं अभी इस तरह का क्वेश्चन लाया हूं, दिखा रहा हूं बेटा। मेरे को लगा ये वही ये है, ये जल्दी से इसका जवाब दो। इसका सही जवाब, ये सवाल है बेटा, आया हुआ है 2022 का सवाल है बेटा। इसका सही जवाब दो। 4 पोल आपके सामने है, जल्दी से देखना बेटा। 4 पोल, जल्दी से बेटा जवाब दो। देखते हैं इसका सही जवाब कौन देता है। 4 पोल आप सभी के सामने, फिर मैं समझाता हूं बेटा, फिर मैं समझाता हूं। सभी लोग इसका जवाब दे दो बेटा। शेयर करना बेटा, शेयर नहीं रुकना चाहिए, एक भी बार किसी का शेयर नहीं रुकना चाहिए बेटा। 4000 प्लस जुड़ चुके हैं और लाइक भी करते रहना बेटा। इसका सही जवाब कौन देगा। ये बेटा 2022 में आया था, इस बार आएगा। इस बार 72% चांस है एग्जाम में आने के। ये वाला सवाल था बेटा, सॉरी फॉर दिस, ये वाला सवाल था बेटा। इसके एग्जाम में आने के चांसेस कितने हैं बेटा, 72% चांस है एग्जाम में आने के। और अगर एग्जाम में आ गया तो पछताओगे। शेयर करो बेटा, 4000 प्लस जुड़ना है जल्दी से। उसके बाद 5000 का टारगेट पूरा करेंगे जल्दी से बेटा। ये वर्ग आप व्यू है। ये कौन सा आप व्यू है, वर्ग आप व्यू। 65% बच्चे अभी भी जवाब दे रहे, क्योंकि मैंने बताया है बाकी बच्चे अभी भी गलत जवाब दे रहे। मात्र 65% बच्चों ने सही जवाब दिया। अब आप देखो कितना गलत पढ़े हो बेटा। ध्यान से सुन लो बेटा, ये वर्ग आप व्यू है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है बेटा, स्क्वायर मैट्रिक्स। आप में से बहुत सारे बच्चों ने गलती क्या करी है, आप में से बहुत सारे बच्चे विकर्ण आप व्यू लगाते हैं। आप सही सही ईमानदारी से बताओ, अभी ना बताता तो आप भी विकर्ण लगा के चले आते। और ये विकर्ण आप व्यू नहीं है, ये गलत है बेटा। ये विकर्ण आप व्यू नहीं है। विकर्ण आप व्यू क्या होता है मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। अब मैं बता रहा हूं, ये विकर्ण आप व्यू नहीं, ये क्या है, वर्ग आप व्यू। इसका सही जवाब ए है। और अब बेटा जानो विकर्ण आप व्यू क्या होता है। ध्यान से सुनना, बहुत प्यारे तरीके से परिभाषित करूंगा, डिफाइन करूंगा, कहीं नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनना बेटा, शेयर करो लेकिन 5000 जुड़ जाओ जल्दी से बेटा। अगले आधे घंटे में जल्दी से बेटा आगे चलते और समझने की कोशिश करते हैं बेटा। यहां पर मैं बताऊं विकर्ण आप व्यू क्या होता है। यहां पर बेटा मैं बात कर रहा हूं विकर्ण आप व्यू, जिसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ध्यान से सुन लो बेटा, ये थ्योरी पे ना जाओ, ये थ्योरी वर्गला देती है। ये कहती है यदि किसी वर्ग आप व्यू में मुख्य विकर्ण, बेटा विकर्ण 2 तरह के होते हैं। एक ये मुख्य विकर्ण होता है, ये क्या होता है बेटा, ये मुख्य विकर्ण है। और ये भी विकर्ण है लेकिन ये मुख्य विकर्ण नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, हम किसको ध्यान में रखेंगे, मुख्य विकर्ण को ध्यान में रखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे प्री डायगोनल की बात कर रहे हैं। कौन सा डायगोनल बेटा, प्री डायगोनल। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान सुनो। ये हमेशा वर्ग आप व्यू में ही पाया जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पाया जाता है। अगर बेटा ए आई जे, ये ए आई जे, आई क्या है बेटा, ये क्या है बेटा, पंक्ति की संख्या है। क्या है बेटा, पंक्ति की संख्या। और ये क्या है बेटा, जे क्या है बेटा, स्तंभ की संख्या है। ध्यान से, स्तंभ की संख्या। अब आप सोचो बेटा, अगर ए आई जे बराबर 0 हो, क्या हो बेटा, ए आई जे बराबर 0 हो, जहां 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 आई जे के बराबर नहीं हो। माय गॉड, कह रहा है बेटा अगर आई जे के बराबर नहीं है तो ए आई जे 0 होना चाहिए। दूसरी बात, ए आई जे 0 के बराबर नहीं होगा यदि यदि जहां 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 कदम रखे, जहां बेटा आई बराबर जे हो। अब देखो कैसे मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स लिखी, ये देखो, ये एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और बेटा A33। अब आप सोचो, देखो ये देखो आई बराबर जे है, 1 1, देखो 1 1 के बराबर है बेटा, 1 1 के बराबर है, तो ये 0 नहीं होगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। A11 देखो बेटा 1 2 के बराबर नहीं है, जब आई जे के बराबर ना हो तो 0 हो जाता है। देखो देखो बेटा, तो ये 0 हो जाएगा। 1 3 आई जे के बराबर नहीं है, 0 हो जाएगा। आई जे के बराबर नहीं है, 0 हो जाएगा। 2 2 ये भी बेटा देखो 2 2, तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये भी 0 नहीं होगा, आई बराबर जे है।
ध्यान से समझना, 2 3 ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0, ये बराबर है तो ये भी 0 नहीं होगा। इसको कहते हैं बेटा विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज क्लियर और नॉट? यस या नो लिखो बेटा, जल्दी से यस या नो लिखो। अब बेटा ये विकर्ण आव्यूह है बेटा, विकर्ण आव्यूह। और बताऊं बेटा, विकर्ण आव्यूह में ये जो विकर्ण होते हैं ये अलग अलग होते हैं। क्या बेटा? विकर्ण के अवयव अलग अलग होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्री डायगोनल्स आर डिफरेंट टू ईच अदर। बेटा प्री डायगोनल के अवयव अलग अलग होते हैं। समझ में आ रही कि नहीं? स्क्रीनशॉट लो बेटा ये बात का। अब बेटा देखो ये क्या है? अदिश सदिश, वो क्या? अदिश आव्यूह, जिसको हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। शेयर करो यार, तुम लोग ठंडे पड़ जाते हो। किसकी बात कर रहे? स्केलर मैट्रिक्स। अभी सवाल लगवाऊंगा, सिर्फ सवाल के लिए जिंदा मत रहो बेटा, वरना सवाल लगवाने के लिए पूरा समय बचा है अभी। ये पढ़ लो, ये दिमाग में रहेगा बेटा तो 100 में 100 करके आओगे। ये ज्यादा जरूरी, पूरे साल इसको नहीं पढ़े हो, केवल सवाल से उद्धार नहीं होता बेटा। सवाल तो मैं भी आपको बहुत करा दूंगा, ठीक है? सवाल से कुछ नहीं होने वाला, दुनिया की कोई ताकत सवाल से कुछ नहीं कर सकती बेटा, ठीक है? तो ध्यान से सुनना, यहां पर स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं बेटा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है जरा ध्यान से सुनना, जिसको अदिश आव्यूह कहते हैं बेटा। ध्यान से सुनना, अदिश आव्यूह में क्या होता है बेटा कि ये जो aij होता है बेटा ये 0 होता है यदि सेम टू सेम बेटा, यदि i जो है वो j के बराबर ना हो। अगर i j के बराबर नहीं होगा तो aij 0 हो जाएगा, 0 0 0 एकदम। और बेटा aij बराबर एक अवयव k होगा अगर बेटा यदि 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 i बराबर j हो। यहां पर बेटा क्या होता है? विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह में 2 डिफरेंट है बेटा। अदिश बेटा क्या होता, जो बेटा विकर्ण आव्यूह होता है ये सारे अवयव अलग अलग होते हैं, ठीक है? इनमें सारे अवयव बेटा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। लेकिन जो अदिश आव्यूह होता है इसके प्री डायगोनल के सारे अवयव सेम टू सेम होते हैं, बाकी सब वैसे ही होता है बेटा। इसके सारे अवयव क्या हो जाएंगे? सेम टू सेम हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस या नो? शेयर कर दो भाई, शेयर करो, शेयर करो बेटा जल्दी से। दीपांशु सभी लोग शेयर। ये क्या 4000 पे आ गए यार? शेयर करो, 5000 की जर्नी पूरी करनी है, शेयर करना सभी लोग। अब बेटा चलते हैं बेटा इकाई तथा तत्समक आव्यूह, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या होती है बेटा? इसमें क्या होता है? सेम वही है, सेम टू सेम वही है बेटा। aij बराबर हो जाएगा बेटा 0 यदि i जो है वो j के बराबर नहीं है। और बेटा aij बराबर होगा 1 यदि i बराबर है j। सेम वही चीज है बेटा जैसे यहां पर है, अंतर दोनों में ये है बेटा कि यहां पर क्या हो जाएगा? 1 1 1 1 1 1। ये बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 1 1। क्लियर है? यस या नो? अब बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी होती है बेटा, इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते? आई से। इस आई का गुणा किसी पे भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस आई का गुणा यहां कर दो ए मिलेगा, आई का गुणा बेटा यहां कर दो ए मिलेगा, आई का गुणा बी में कर दो बी मिलेगा। बेटा आई का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक आव्यूह का कहीं भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कुछ सवाल करते हैं बेटा, मुझे समझ में आ रहा है तुम्हें सवाल की ज्यादा चिंता है, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहां पर नजरें स्क्रीन पर रखना बेटा। यह सवाल आया हुआ है 2020, 22 और 23 में। कब आया है बेटा? 2020, 22 और 23 का ताकता भड़कता सवाल लेकर आया हूं। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। इसका सही जवाब बताना सभी लोग, जल्दी से बेटा इसका सही जवाब कमेंट करो सभी लोग। एक की जगह कुछ और नहीं होना चाहिए, जल्दी से जवाब करो बेटा। यहां पर इसका जवाब क्या होगा? यहां पर बेटा a इक्वल टू दिया हुआ है, क्या a इक्वल टू दिया है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। यहां पर क्या है बेटा? साइन अल्फा और यहां पर क्या है बेटा? कॉस अल्फा। इसका परिवर्त क्या हो जाएगा बेटा? इसका परिवर्त हो जाएगा, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना दो, ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना दो बेटा, और ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना दो। ओ माय गॉड, समझ गए सभी लोग? इसको परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज कहते हैं। वी आर सेइंग दिस इज अ ट्रांसपोज। यस या नो? शेयर भाई, जल्दी से पूरा प्यार दिखाओ भाई, ठंडे मत पड़ो, दोनों को जोड़ो।
अगर कह रहा है कि ए और ए डैश को जोड़ो तो आई आता है, तो बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं ए और ए डैश को जोड़ दूं तो क्या आएगा, आई आएगा। चलो करके देखते हैं बेटा, इन दोनों को ऐड करना है। चलो सभी लोग करते हैं बेटा। अगर कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जोड़ोगे 2 कॉस अल्फा, ठीक है बेटा। माइनस साइन से साइन कट जाएगा तो 0 आ जाएगा बेटा। साइन अल्फा कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। कॉस से कॉस जोड़ोगे 2 कॉस अल्फा। और बेटा आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 1। तो बेटा आप दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो बेटा 2 कॉस अल्फा बराबर 1, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, तो कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1/2। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, कॉस अल्फा किसकी वैल्यू बेटा, कॉस 60 डिग्री, मतलब सही जवाब है अल्फा का π/3। स्क्रीनशॉट ले लो। सही जवाब क्या है बेटा, π/3, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्क्रीनशॉट किसका किसका सही जवाब है, सुजीत का सही है, और केपीएल का सही है, दीपक का सही है, आदर्श, रविंद्र, ज्योति, राकेश, हरिकांत, निधि, रविंद्र, अनामिका, नितिन, वेरी गुड, एक्सीलेंट। भौकाल है बेटा, भौकाल, जलवा है सभी का। सभी लोग ध्यान से देखते रहना, सभी लोग भौकाल है आपका बेटा। अगले सवाल की तरफ चलता हूं। अब ये बेटा 2020-22 किसी को भेज दो पोल लगाने के लिए जो फ्री हो। अब बेटा 20, 22 और 23 जरा ध्यान से देखो। यहां पर बेटा 20 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, और इस बार भी आने के चांसेस हैं। सही जवाब चाहिए मुझे, अभी पोल लगवा रहा हूं, किसी को बुलाया हूं, कोई आ जाए तो पोल लगवाऊं बेटा। यहां पर लिखा है यदि आव्यूह ए और बी के क्रमांक, ध्यान से सुनना बेटा, जो आव्यूह ए है उसका क्रम क्या है बेटा, आव्यूह ए का क्रम है p क्रॉस q। आव्यूह बी का क्रम क्या है बेटा, आव्यूह बी का क्रम क्या है बेटा, ध्यान से देखना, बी का क्रम है q क्रॉस r। क्या है बेटा जी, q क्रॉस r। तो कह रहा है ए बी का क्रम क्या होगा, ए बी का क्रम क्या हो जाएगा बेटा, ये समझ गए, पहला इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ, p क्रॉस r। याद रखना ए इसका सही जवाब है, ए इसका सही जवाब है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। बेटा ऐसे ऐसे सवाल लाए हूं जो फंस जाएंगे आज के इस सेशन में, तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्लास स्किप मत करना बेटा। अगर लास्ट तक आप चाहते हो अच्छे नंबर लाना तो सारा क्लास देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि तीसरे और चौथे चैप्टर के ऐसे ऐसे सवाल लगाए हूं ना, मेहनत करके आया हूं बेटा। पूरी मेहनत की कदर करना, पूरी क्लास देखना और नोट्स बनाओ सभी लोग अभी के अभी। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते ये सवाल, ओ माय गॉड, इसको कर लिया, अब 4 पोल लगेगा और जवाब इसका सही 2022 में आया था। ओ माय गॉड, 2022 का सवाल है बेटा, और अब आ सकता है 2024 में। देखो 2 दूनी 4, और किसी ना किसी सेट पे तो आएगा मेरे भाई। अगर आ गया किसी सेट में तो फिर मत कहना गड़बड़ हो गया। बेटा ये कैसे लगेगा, ध्यान से सुनो। यहां पर बेटा 3 क्रॉस 3 का आव्यूह है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। बेटा यहां पर 3 जगह हैं, हर जगह 2 भर सकते हैं, 0 या 2, 0 या 2, 0 या 2, 0 या 2, 0 या 2। बेटा ये ओ माय गॉड, 0 या 2, 0 या 2, 0 या 2, 0 या 2। ओ माय गॉड, बेटा ये टोटल कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू कहां तक, 9 तक बेटा। तो ये 2 की घात 9 बराबर 512 इसका सही जवाब है। स्क्रीनशॉट, समझ गए। जल्दी से बेटा, सर इंग्लिश में बता दो बेटा। चलो बेटा, इंग्लिश वाले बच्चे, वैसे मैथ्स में बहुत हिंदी इंग्लिश नहीं होता, आप बहुत रिलैक्स होके पढ़ सकते हो, लेकिन अगली बार से इंग्लिश भी बताऊंगा, ध्यान से देखना बेटा। अब ध्यान से सुनो अगला सवाल। अब कह रहा है बेटा यदि ए और बी क्रमशः, इफ ए एंड बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर रिस्पेक्टिवली 3 क्रॉस m एंड 3 क्रॉस n, देन कह रहा है कि तथा m इक्वल टू, इफ m इक्वल टू n है, तो कह रहा है तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 5a माइनस 2b। चलो अब समझते हैं, जानते हैं कैसे करेंगे बेटा। कह रहा है ए और बी क्रमशः 3 क्रॉस m। ध्यान से सुनना बेटा, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है बेटा, 3 क्रॉस m, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस m। एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर क्या है बेटा, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस n। अब आपको पता है बेटा कि अगर कह रहा है ये आव्यूह है, कह रहा है कोटि के 2 आव्यूह हो तथा a बराबर m बराबर n है। ओ माय गॉड, मतलब m और n बराबर है।
हैं बेटा, m बराबर क्या है बेटा n, और इन्होंने कहा a और b क्रमशः दो आव्यूह हैं, तो कह रहा है तो आव्यूह 5a माइनस 2b, ओ हो 5a माइनस 2b। बेटा ध्यान से सुनना, ये दो आव्यूह को तभी घटाया जा सकता है, इनको तभी घटाया जा सकता है बेटा जब इनके आव्यूह बराबर, इनकी कोटियां बराबर हों। तो इसकी कोटि क्या है बेटा 3 क्रॉस m, इसकी कोटि क्या है बेटा 3 क्रॉस n, इसका मतलब m बराबर n होगा तभी इनको घटाया जाएगा। तो इसकी प्रॉपर कोटि क्या हो जाएगी बेटा 3 क्रॉस, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, अगर m बराबर n है तो हम ये कह सकते हैं 3 क्रॉस n। डी इसका सही जवाब है। 55% बच्चों ने सही जवाब दिया है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। थोड़ा सा शेयर कर देना, कंप्यूटर महोदय कह रहे कि सर 500 बच्चा बचा है, शेयर कराओ 5000 प्लस। मजा नहीं आ रहा कंप्यूटर महोदय को बेटा, एक बारी इसका भी लाज रखना पड़ता है कंप्यूटर महोदय का, तनी मुनी शेयर करते रहना। लाइक कर दो भाई, 3100 इतनी कम लाइक का है जल्दी से बेटा, 4500 लाइव हो चुके हो। डी इसका सही जवाब है बेटा। आगे चलते हैं अगला सवाल। ओ माय गॉड, ये बेटा क्या है, ये हमारा क्या है बेटा, ये है हमारा विकर्ण आव्यूह, इनमें से कोई नहीं सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं, जरा ध्यान से सुनना बेटा, नहीं एक बारी चेक करने दो ये विकर्ण है कि क्या है। चलो इसको एक बारी चेक करते हैं बेटा, ये विकर्ण आव्यूह एक बारी चेक करते हैं बेटा, इसका परिवर्त निकालते हैं। चलो बेटा इस आव्यूह का परिवर्त निकालते हैं। ए बराबर दिया है बेटा 1 0 0 0 2 0 0 0 4, इसका परिवर्त निकालो बेटा, क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त क्या हो जाएगा, इसका परिवर्त हो जाएगा बेटा 1 0 0 0 2 0, ओ माय गॉड 0, ओ माय गॉड बेटा ये है सममित आव्यूह, इसका सही जवाब बी है, इस पर बी पे टिक करना, इसका सही जवाब बी है बेटा सममित आव्यूह। एक्चुअल में इस सवाल में इसलिए ऊपर नीचे हुआ क्योंकि ये वाला जो दिखा रहा था ना विकर्ण के चक्कर में, इसका सही जवाब बी है बेटा सममित आव्यूह। इसको करेक्ट कर लो, करेक्ट करो बेटा, बी इसका सही जवाब है, डी नहीं, इसका सही जवाब बेटा बी है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है बेटा, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर है तो इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, सममित आव्यूह। क्या कहते हैं बेटा जी, सममित आव्यूह। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं बेटा, अगला सवाल आप सभी के सामने है। अब बेटा इसका जवाब कौन देगा, कह रहा है यदि ए और बी समान कोटि के आव्यूह हो तो ए बी डैश और बी ए डैश क्या है, इसका जवाब कौन देगा। शेयर करना बेटा, मात्र 300 बच्चा बचा हुआ है, 4700 हो चुका है। हर एक बच्चे की जिम्मेदारी अपनी क्लास को सुंदर बनाने की। शेयर करो बेटवा। ये कह रहा है ए और बी समान कोटि का आव्यूह है, तो कह रहा है ए बी डैश माइनस बी ए डैश क्या है। चलो करके देखते हैं, ये 2 नंबर में भी पूछता है। चलो देखते हैं बेटा, यहां पर ए बी डैश है माइनस बी ए डैश है, तो इसका बेटा परिवर्त कर दो। जैसे ही इसका परिवर्त करोगे बेटा ये क्या आ जाएगा, ये आएगा ए बी डैश का डैश, ऐसे ही तो आएगा माइनस बी ए डैश का डैश। समझ गए, यस या नो, क्लियर है सभी को। अब बेटा देखो ये डैश आएगा ना तो ये इधर आ जाएगा, ये आएगा बी डैश का डैश और ये हो जाएगा बेटा ए डैश माइनस ए डैश का डैश, ये क्या हो जाएगा बेटा बी डैश। यहां पर देखो बी डैश डैश क्या हो जाएगा बी और ये ए डैश माइनस ये हो जाएगा बेटा ए और ये हो जाएगा बी डैश। माइनस कॉमन ले लो बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ए बी डैश ये माइनस बी। ओ माय गॉड बेटा ध्यान से देखो, इसका जो परिवर्त है इसके निगेटिव के बराबर है, इसका ट्रांसपोज इसके निगेटिव के बराबर है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह है। बेटा पोल बहुत कम दे रहे हैं आप लोग, सभी लोग पोल पे पार्टिसिपेट करो भाई। लाइव है बच्चा लगभग 4500, पोल में जवाब आ रहा है 1400 1500। पहले पोल पे जवाब दो सभी लोग, तभी आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग शेयर करें और जिन्होंने पोल पे जवाब नहीं दिया पोल पे जवाब दो बेटा, शेयर करो 5000। अब कंप्यूटर महोदय मेरा मुंह बना रहा है, जल्दी से बेटवा। बेटा यहां पर इसका सही जवाब हो जाएगा विषम सममित आव्यूह, इसका सही जवाब है बेटा ए। क्लियर है बेटवा, समझ गए। चलो वेरी गुड, लाइक भी कर दो भाई, आप लोग बहुत आलसी हो गए हो। आगे चलते हैं बेटा, अब इसका जवाब दो, किन्हीं दो ए और बी आव्यूह के लिए कौन सा सदैव सत्य है। बेटा कौन सा सदैव सत्य होगा। एक बात बताओ बेटा, क्या ए बी बराबर बी ए होता है। बेटा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है।
बेटा ए बी बी ए के बराबर नहीं है, ये भी बेटा कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो कह रहा है कि बेटा ये कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता। ए बी बराबर ये बेटा, अरे भैया ये भी कभी कभी वाला है, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है इसका डी, इसका सही जवाब है बेटा डी। अब देखो 61% बच्चा कहां जवाब देके बैठा, ए पी। अरे भैया ए बी बराबर बी ए होता है क्या, कभी देखे हो क्या ए बी बराबर बी ए? चलो मैं आपको दिखाता हूं मल्टीप्लाई। बेटा एक आव्यूह बराबर मैंने मान लिया 1 2 3 4, एक आव्यूह बी बराबर मान लिया बेटा 1 0 3 2। अब दोनों का गुणा करके दिखाता हूं। ए बी देखो कोल्ड ड्रिंक विधि देखे हो, आप बेटा कोल्ड ड्रिंक विधि से गुणा सिखाएं, और आपको आव्यूह का मल्टीप्लाई सिखाऊं कोल्ड ड्रिंक विधि से। जरा ध्यान से देखना, यहां 1 2 3 4, यहां पर बेटा बी क्या है 1 0 3 2। अब कोल्ड ड्रिंक देखो, आपने कहा सर गर्मी हो रही है थोड़ा कोल्ड ड्रिंक पिला दो, तो हम बाजार गए, यहां से एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आए, ये हम ले आए भैया स्प्राइट। ये क्या है बेटा स्प्राइट, और किसी ने कहा हमको पीना है माजा, तो हमने ले लिया माजा। ये क्या है बेटा माजा, ठीक है। अब बेटा यहां पर 2 ग्लास है, अब आप ग्लास लेके खड़े हो, सुमित सर हमें कोल्ड ड्रिंक चाहिए। अब आप कह रहे हो सर कोल्ड ड्रिंक दे दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो। हमने कहा सुनो इधर आओ, मैंने पहला स्प्राइट का बोतल उठाया। किसका उठाया बेटा, ध्यान से देखना, स्प्राइट उठाया पहले वाले में डाला, स्प्राइट उठाया पहले वाले में डाला, तो पहला वाला पहले से 1 1 जा 1, पहला वाला पहले, दूसरा वाला दूसरे, 3 दूनिया 6, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। मैंने ये बोतल उठाई तीसरे ग्लास में डाला, मैंने ये बोतल उठाई तीसरे ग्लास में डाला बेटा, तो पहला वाला पहले से 1 0, दूसरा वाला दूसरे से 2 दूनी 4। ओ माय गॉड। अब बेटा मैंने माजा उठाया, मैंने कहा आप तो माजा पिएंगे, आपने कहा सर स्प्राइट में मजा नहीं, माजा पिलाओ। मैंने माजा उठाया पहली ग्लास में डाला, तो पहला वाला पहले से 3 1 3, दूसरा वाला दूसरे से 4 3 12। फिर मैंने आप दोस्त आपका कहता हमें भी चाहिए माजा, तो भैया उठा के दूसरी गिलास में, तो पहला वाला पहले से 0, दूसरा वाला दूसरे से 4 दूनिया 8। इसका जवाब कितना आ गया बेटा, 4 6 7 4, और भैया 12 3 15, और ये 8। अब बताओ किसको किसको ये माजा विधि आई, लिखो भाई कोल्ड ड्रिंक विधि किसको किसको अच्छी लगी, या क्या लो लिखो, कमेंट करो कोल्ड ड्रिंक विधि किसको अच्छी लगी। अब एक बात सुनो बेटा, अब मैं क्या बी ए निकालूं, देखो ये मैंने ए बी निकाला है, अब बी ए निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना। बी ए देखो बराबर नहीं आएगा, बी क्या है बेटा 1 0 3 2, ए क्या है बेटा ध्यान से देखो, ए है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब मैंने कहा ये फिर से कोल्ड ड्रिंक लाओ, मैंने फिर से मंगाई आपको स्लाइस की बोतल, मैंने मंगाया कोका कोला, कोका कोला। अब मैंने कोका कोला मंगा दिया, ये 2 ग्लास लेके तुम फिर से खड़े हो मेरे सामने। मैंने स्लाइस की बोतल उठाई और पहले ग्लास में डाली, बोतल उठाई पहले ग्लास में डाली, तो बेटा पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से, तो 1 + 0। बोतल उठाई दूसरे में, तो पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। बोतल उठाई पहले ग्लास में, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। बोतल उठाई दूसरे ग्लास में, पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। ओ माय गॉड, क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है बेटा, 8 6 14, क्या ये बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या जरूरत थी बेटा जवाब देने की? आप देखो ए बी बी ए के बराबर नहीं है, तो ये गलत जवाब हो गया ना, समझ गए? और बेटा ऐसा भी कभी कभी होता है, ये सब गलत है, इनमें से कोई नहीं, डी इसका सही जवाब है, स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए, यस या नो बेटा? लेकिन शेयर कर दो, मजा नहीं आ रही। 4300 पे टिके हुए, 4400 पे टिके हुए हो बेटा, 5000 लाइव करो, तभी हम लोग 8 बजे 10,000 का सपना देखेंगे। और हमने कंप्यूटर महोदय से वादा किया है कि भैया रात में आज 10,000 बच्चे का रेला बजेगा। बेटा आप सभी का पूरा प्यार जुड़ना चाहिए, एक बार जुड़ने के बाद हर एक सेशन लो बेटा, भटकना बंद कर दो, वरना ना तो राम की होगे ना रहीम की होगी। भटकने की आदत छोड़ दो, क्योंकि भटकने से कुछ नहीं मिलता बेटा, भटकते रहोगे तो बेटा किसी के नहीं होगे। एक जगह स्थिर होके अच्छे से पढ़ लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर अच्छे नंबर लाना है बेटा तो
आगे चलते हैं। ये सवाल बेटा 2023 में आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, इस बार भी आएगा। ये इस बार भी किसी ना किसी सेट पे आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सवाल इस बार भी किसी ना किसी सेट पे आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। ये कह रहा है बेटा x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह निम्नलिखित युग्म समान है। बेटा ये क्या हो जाता है, ध्यान से सुनना बेटा, इसको बराबर इसको दिखाते हैं। तो बेटा यहां पर 3x + 7 बराबर 0, तो x की वैल्यू -7/3 आ गई। बेटा यहां पर भी एक x है और ये बराबर होना चाहिए, अगर बराबर है तो ये हो जाएगा 2 - 3x बराबर बेटा 4। और आप देखो बेटा एक बात समझो, 2 इधर जाएगा तो -3x बराबर 4 - 2, तो बेटा x बराबर आएगा 2/3 माइनस। देखो बेटा x की 2 वैल्यू है और बेटा एक ही इक्वेशन में x की 2 वैल्यू मानी नहीं जाती बेटा। इसका मतलब बेटा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, x के किसी भी मान के लिए, x के किसी भी मान के लिए यह बराबर नहीं होगा, यह बराबर नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इस सवाल का, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। 4500 बच्चे 500 नहीं जोड़ पा रहे, स्क्रीनशॉट लाइक करो पहले, तो लाइक की संख्या बहुत कम है। जल्दी से बेटा जितने लाइव हो उतने लाइक करो, सभी लोग एक बारी लाइक कर दो, एक बारी लाइक करना सभी लोग। अब बेटा यहां आ जाओ, ये क्वेश्चन बेटा आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में मिलेगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसीलिए कठिन क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्टिव पे दे देते, ये आपको 2 नंबर दे के जाएगा। कितने नंबर देगा बेटा, 2 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का सवाल है बेटा, 2 नंबर का सवाल है। और इसको देख लो, कह रहा है यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं। बेटा सममित आव्यूह को मतलब जानते हो, कोई आव्यूह, सममित को सिमेट्रिक बोलते हैं, किसी आव्यूह का परिवर्त वही हो जाए, किसी आव्यूह का परिवर्त वही हो जाए तो उसको बेटा हम लोग सममित आव्यूह या हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब बेटा कह रहा है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए और बी, ध्यान से सुनना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर ए बी माइनस बी ए है, ए बी माइनस बी ए का परिवर्त जैसे ही करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त। अब बेटा ये बी पहले आएगा और ए बाद में, माइनस ए पहले आएगा बी बाद में। अब आप सोचो बेटा b का परिवर्त b है, a का ट्रांसपोज a है, तो बेटा ये बी ए माइनस ए बी, यहां से माइनस कॉमन ले लो बेटा, तो ये ए बी प्लस हो जाएगा, बी ए माइनस हो जाएगा। अब आप सोचो बेटा इसका परिवर्त इसके माइनस के बराबर है, इसका ट्रांसपोज इसके निगेटिव के बराबर है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, विषम सममित आव्यूह। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा, विषम सममित आव्यूह है। इसका सही जवाब बेटा ए है। मात्र 53% बच्चे ने सही जवाब दिया। ये चॉकलेट तो मैं सबको दे रहा हूं बेटा, लेकिन उदास कर दिए तुम लोग। इतना गलत जवाब क्यों दे रहे हो बेटा, पेपर सर पे है बेटा। कितनी बार सिखाया हूं, थोड़ी थोड़ी चॉकलेट खाना, ज्यादा नहीं बेटा। कितनी बार सिखाया है आप सभी को, बताओ। 1500 बच्चा जवाब दे रहा है पोल पे, जुड़े हो 4500 बच्चा लाइव है, और जवाब कितना बच्चा दे रहा है बेटा, 1500। पूरे बच्चे पार्टिसिपेट क्यों नहीं करते हो बेटा, रिक्वेस्ट करता हूं बेटा पार्टिसिपेट कर लो। मैं मानता हूं कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कमेंट नहीं देखते होंगे कंप्यूटर महोदय, वो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर ऐसी बात है बेटा तो भी पार्टिसिपेट कर लिया करो, क्योंकि कमेंट मत देखा करो, पार्टिसिपेट किया करो। ठीक है, क्लियर है? चलो लव यू ऑल। चॉकलेट मिल गई, ये चॉकलेट आप सभी को मिल गई बेटा, चॉकलेट ले लो अपनी अपनी। आगे चलते हैं बेटा। अगर अब आगे चले बेटा तो ये 2023 का सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में जरूर आएगा। ये भी बेटा 2 नंबर दे के जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ये भी नहीं आएगा। इसको मैंने ऑब्जेक्टिव पे बनवा दिया है, लेकिन 2 नंबर दे के जाएगा। ये बेटा आपको 2 नंबर दे के जाएगा। आ सकता है कि भैया ऑब्जेक्टिव में भी आ जाए, नहीं कुछ कहा जा सकता, अदरवाइज 2 नंबर दे के जाएगा। इस सवाल की खूबसूरती मैं बताता हूं, इस सवाल की खूबसूरती मैं बताता हूं बेटा। ये कहता है कि a का स्क्वायर a है। आप एक बात बताओ बेटा, अगर मैं यहां पर a क्यूब लिख दूं तो a क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं, a इंटू ए स्क्वायर। अब a स्क्वायर की वैल्यू a है, इसका मतलब बेटा ए स्क्वायर। ओ माय गॉड, मतलब बेटा a क्यूब बराबर भी क्या होगा, a होगा। समझ गए? अब बेटा आप सभी लोग मुझे बताओ किसको किसको इसका होल क्यूब आता है। i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, इसका होल क्यूब होता है बेटा i क्यूब
प्लस ए क्यूब प्लस 3ai और बेटा ब्रैकेट में i प्लस ए माइनस 7a। बेटा i का क्यूब कर दो, i का किसी के साथ भी गुणा कर दो, इसको क्यूब कर दो बेटा i ही आएगा। प्लस ए क्यूब की वैल्यू बेटा a होगी, ध्यान से, प्लस 3a, आई का गुणा कहीं भी करोगे बेटा आपको वही मिलेगा, a ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा बेटा 3a। यहां पर बेटा i प्लस a और ये माइनस 7a, अंदर गुणा करो बेटा i प्लस a प्लस 3ai प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a। बेटा i प्लस a, बेटा i का गुणा 3a, बेटा स्क्वायर 3a माइनस 7a, यो कैंसिल। आई इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब बेटा सी। स्क्रीनशॉट ले लो बेटवा, स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी गुड, एक्सलेंट। सर इग्नोर कर रहे कौन भैया, वीकेएस का है, इग्नोर करूंगा तो ओके। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे प्यारे बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो। आगे चलते बेटा, कुछ अच्छे सवालों की तरफ चलते, ये एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलते बेटा अगले सवालों की तरफ। अब बेटा मैं एक बारी उसका सारणिक का भी मैं ऑब्जेक्टिव करा दूं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। सारणिक के भी ऑब्जेक्टिव बेटा, ये जो 2 चैप्टर इनमें से ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, या तो आप व्यू से ऑब्जेक्टिव बनेगा या तो सारणिक मतलब डिटर्मिनेंट से ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना सभी लोग, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बेटा, और ध्यान से सुनना बेटा। अब इसके ऑब्जेक्टिव पर आते, ये हो गया, सेम सवाल है बेटा, सेम टू सेम, इसका सही जवाब आई हो जाएगा। अब बेटा यहां पर आते हैं, ये सवाल बेटा 2022 और 23 में आया है, 2 बार आ चुका है, एक बार नहीं आया बेटा, 2 बार आया है, 22 में आया और 23 में भी आया है। कह रहा है ए बी का गुणा। बेटा आप लोग कोल्ड ड्रिंक विधि याद कर लेना बेटा, ये वाली विधि बहुत जरूरी है, आपके परीक्षा में अच्छे नंबर दिलाएगी, गलती नहीं कराएगी। ये कोल्ड ड्रिंक विधि आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हम ही बताएंगे, क्योंकि हम आपको ज्यादा खर्च कराते हैं। इधर देखो बेटा, यहां पर देखो, ये कोल्ड ड्रिंक है स्प्राइट, ये कोका कोला तू, और ये बेटा ग्लास है और ये भी ग्लास है। पहला वाला पहले में जाएगा तो 1 0 जा 0 आएगा, दूसरा वाला दूसरे में 0, पहला वाला पहले में, दूसरा वाला दूसरे में, पहला वाला पहले में, दूसरा वाला दूसरे में, पहला वाला पहले में, दूसरा वाला दूसरे में। भैया 0, ये 0 है क्या, एक सेकंड 0 1 जा 0 माइनस, हाँ ये 0 हो जाएगा। अब बेटा ध्यान से देखो, ये तो 0 है, ये तो 1 है, ये -1, ये 0, देखो भैया सही जवाब क्या है, 0 -1 1 और 0 कहां गया 0 -1 और ये क्या हो जाएगा 1 और 0, बी सही जवाब है। बी कितने बच्चे, वेरी गुड। स्क्रीनशॉट। पेप्सी पीना है, नहीं बेटा, अरे भाई दीपक दे, नहीं हिंदी मीडियम ही सिर्फ नहीं, इंग्लिश मीडियम को भी कराऊंगा बेटा। अब देखो मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो बेटा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कराऊंगा, आप परेशान न हो बेटा। कह रहा है, ध्यान से सुनना, कह रहा है यदि a = बेटा ये दिया हुआ है, ध्यान से देखना, तो कह रहा है तो x किसके बराबर है, वी हैव टू फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ x बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब ये 2 डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं बेटा, अब डिटर्मिनेंट का खेल समझो बेटा। डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं बेटा, इसका यहां मल्टीप्लाई, इसका यहां, x का कराओगे तो x², इसका कराओगे तो 36 बराबर, इसका यहां कराओगे बेटा तो 36, इसका यहां कराओगे बेटा तो 36। अब बेटा ध्यान से सुनो, 36 36 कैंसिल, 36 उधर जाएगा बेटा तो ये 36 इधर चला जाएगा, तो x बराबर +-6। अब आप में से पता नहीं कितना बच्चा गलत जवाब दे देता है, कोई -6 जवाब देता है, कोई 6 देता है, पर इसका सही जवाब होता है बेटा +-6, ठीक है, बी सही जवाब है। सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा इसका, +-6। आर यू ऑल रेडी, +-6 क्लियर है बेटा, बी सही जवाब है, +-6, वेरी गुड, काफी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, एक्सेलेंट बेटा, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट बेटा, बहुत सही जवाब दे रहे हैं। अब बेटा आते हैं इस सवाल पे, बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बिना बेटा पेपर नहीं बनता, चाहे आप जो भी टफ से टफ पेपर ले आओ, इसके बिना नहीं बनेगा। तो ये कई सेट में आएंगे बेटा, हो सकता है 2-3 सेट में ये सवाल आ जाए, ये आएगा जरूर। कह रहा है बेटा यदि A 3x3 कोटि का, इसका ट्रिक जान लो बेटा, इसका ट्रिक जान लो बेटा, अगर कोई आव्यूह n×n कोटि का हो, इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n×n, इफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n×n कोटि का आव्यूह हो, कोटि का आव्यूह, अंग्रेजी भी बोला हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो,
तो कह रहा है बेटा, तो के ए की वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ के ए विल बी, देन वैल्यू ऑफ के ए विल बी बेटा के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यस या नो बोलो बेटा, करेक्ट है। के की पावर एन, यहां पर बेटा 3x3 है, तो ये बेटा के ए दिया हुआ है। इंग्लिश वाले बच्चे जवाब देंगे 3 की पावर ए, ये सही है, तो सी सही जवाब है। इंग्लिश वालों को समझ में आया कि नहीं? इंग्लिश वाले बच्चे थोड़े से नाराज होंगे बेटवा, मैं आपके साथ खड़ा हूं, थोड़ा सा मुझे समय दे दो बेटा, मैं पीपीटी बनाने का टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वादा करता हूं आज रात 8 बजे अगर बना पाया तो ठीक है, वरना कल सुबह की हर एक क्लास से बेटा सुबह 6 बजे से लेकर शाम 8 बजे की क्लास में आप हिंदी अंग्रेजी दोनों पाओगे। मैं आज के लिए क्षमा चाहता हूं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों से, बेटा मेरे पास समय, समझ लो मैं लंच नहीं किया हूं, खाली पेट चिल्ला रहा हूं तुम लोगों को, तो बेटा आज मैनेज कर लो, हिंदी से पढ़ लो बेटा, हिंदी अंग्रेजी में बहुत अंतर नहीं है। कह रहा है इफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, इफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, then find the value of determinant ka, then find the value of determinant ka। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ k इज इक्वल टू k की पावर n डिटर्मिनेंट a। समझ में आ गया? क्लियर बेटा? बेटा समझ गए? नाराज मत होना इंग्लिश वाले बच्चों, अगर हमसे नाराज होगे तो हम कहां जाएंगे, हम तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। इधर निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? कह रहा है विच वन इज करेक्ट। अंग्रेजी सुनो, कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से बेटा विच वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अत्यंत आवश्यक सवाल है बेटा। कह रहा है सांडिक एक वर्ग अवयव है, सही तो है लेकिन अधूरा है। सही बात है, सांडिक एक वर्ग अवयव है, लेकिन ये बात अधूरी है, तो इसका सही जवाब ये नहीं होगा। सांडिक एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है, ये बात, सांडिक एक अवयव लिखा हुआ है, सांडिक अवयव से संबद्ध एक संख्या नहीं है, सांडिक एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है। इसका सही जवाब सी है। यस या नो? क्लियर है बेटा? 8 नंबर के क्वेश्चन भी कराएंगे, जरा ध्यान से देखना। अब बेटा एक बारी 2-4 क्वेश्चन और कर लो, फिर 8 नंबर पे आते हैं। बेटा 2-4 क्वेश्चन कर लो, 8 नंबर पे आते हैं। बेटा ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, इस पर भी हम लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट का दर्जा देते हैं, ये एग्जाम में आएगा। अब बेटा ध्यान से सुनो, कह रहा है A11 AIJ का सहखंडस पूछना है। बेटा अगर किसी भी पंक्ति का गुणा उसके कोफैक्टर के साथ करा दो, किसी का भी करा दो बेटा, तो हमें सांडिक का मान मिल जाता है। समझ रहे? किसी भी सांडिक के प्रत्येक अवयव का, चाहे वो पंक्ति का हो या स्तंभ का अवयव हो, उसके साथ उसके कोफैक्टर का गुणा कर दो तो हमें सांडिक का मान मिल जाता है। वी गेट अ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, we got a value of determinant if we are multiply all elements of any row or column with their cofactors। तो बेटा ध्यान से सुनना, अगर यहां पर A21 के साथ A21 का करा दो, A22 के साथ A22 का करा दो, A23 के साथ करा दो, तो बेटा समझ रहे ना, सांडिक का मान डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम इसके लिए भी है। अब यहां देखो ओ माय गॉड, A11 का A3 के ना 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 दूसरे के साथ नहीं चलेगा ना बाबा, दूसरे के साथ नहीं चलेगा। अब बेटा A11, हाँ सही बात है, ओ भाई गलत हो गया, A12 A21 दूसरे के साथ नहीं, दूसरे के साथ नहीं, दूसरे के साथ नहीं, A21 ओ माय गॉड ना 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 बेटा। अब देखो A11 सही है, A21 सही है, A3 ओ ये सही है, सही जवाब इसका डी, मतलब इसने कॉलम को पकड़ा है, स्तंभ को पकड़ा है माय डियर स्टूडेंट। समझ गए? डी सही जवाब है। वेरी गुड बेटा। अब बेटा इस सवाल को देखो, ये भी एग्जाम में आने की ताकत रखता है, एग्जाम में आने वाले सवालों में से बेशुमार है। कह रहा है 3x3 कोटि का अवयव दिया हुआ है बराबर 6। अगर इसके बाद कह रहा है तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी भी ट्रिक देख लो। अगर कोई मैट्रिक्स n क्रॉस n की है, इफ एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर कितनी कोटि का अवयव, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3x n क्रॉस n कोटि का अवयव, अगर ये अवयव है बेटा तो ध्यान से सुनना। अगर इस कोटि के अवयव की मैं चर्चा करूं तो ध्यान देना, कह रहा है अवयव डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगी बेटा, डिटरमिनेंट की पावर n-1, डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ये 3x3 है तो डिटर्मिनेंट की पावर 3-1 बराबर डिटर्मिनेंट का स्क्वायर। बेटा बी सही जवाब है। समझ गए? डी नहीं बेटा, डी नहीं, बी सही जवाब है।
इसका सही जवाब बी होगा। सी का है जवाब दे, सी कौन दे रहा है भाई? बी सही जवाब है भाई, सी का है जवाब दे रहे, बी करेक्ट। यही गलती करते हो, बी करेक्ट ऑप्शन है बेटा, बी है। काहे गलत कर रहे हैं, समझ गए? चलो बेटा ये वाला सवाल देखो, इसका भी सही जवाब बी है, ठीक है, इसका भी सही जवाब क्या है बेटा? बी। अब हम चलते हैं बड़े क्वेश्चंस की तरफ। अब बेटा हम लोग चलेंगे कुछ बड़े क्वेश्चंस की तरफ और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ। याद रखना आज अभी रात 8 बजे, आज अभी रात 8 बजे, अभी रात 8 बजे मैं संतत और कलनीता का महातांडव लेकर आ रहा हूं। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के सारे बच्चों को बुलाना बेटा, 10,000 का टारगेट सेट करना है रात 8 बजे बेटा। इंस्टाग्राम पे हर एक बच्चा स्टोरी लगा के अपने दोस्तों को बुलाएगा, बताएगा ये कि आज सुमित सर रात 8 बजे संतत और कलनीता लेकर आ रहे, मुझे भी टैग करिएगा उस स्टोरी पे। इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना मुझे सुमित सर विद्याकुल के नाम से, सुमित सर विद्याकुल के नाम से सर्च कर लेना बेटा। याद रखना आज 10,000 चाहिए रात 8 बजे कैसे भी करके, क्योंकि महातांडव क्लास होने वाली बेटा। शेयर जरूर करते रहना, क्योंकि आज मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। जल्दी से आज लगाना सभी लोग, अगली क्लास पे चलते हैं बेटा। अगर आप लोगों को चाहिए, ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के नाम से, टेलीग्राम चैनल है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, और टेलीग्राम ग्रुप है यूपी बोर्ड विद्याकुल, जहां पे मिलता है पीडीएफ। अब चलते हैं बेटा बड़े सवालों पे। अब आप ये सवाल देखो, मैक्सिमम बच्चा ऐसे सवाल को समझता है कट गया है, मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि ये सवाल कट गया है, लेकिन ये सवाल कटा नहीं। इस सवाल को आपको हल करना है, ये बहुत आसान सा सवाल है, जरा इसको ध्यान से देखो बेटा। ये कह रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये है बेटा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और बेटा ये है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। बेटा ये यहां पर इसके बारे में बताऊं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा 0, ओमेगा क्यूब का मान होता है बेटा क्या? 1। समझ गए सभी लोग? इतनी सी बात सबको पता है बेटा, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, समझ गए? चलो ध्यान से सुनना। अब बेटा इसको हल करेंगे, यहां पे 1 ले लो, अब ना तो इसको लेंगे ना तो इसको, ये यहां पे मल्टीप्लाई, ओमेगा क्यूब इसका यहां पे -1, बेटा माइनस ओमेगा ले लो। अब ना तो इसको लेना ना तो इसको, इसका यहां कराओगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इसका यहां कराओगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर बेटा। ना तो इसको लेंगे ना तो इसको, ये हो जाएगा ओमेगा और ये हो जाएगा ओमेगा की घात 4। अब आप सोचो बेटा ओमेगा क्यूब का मान क्या होता है? 1 माइनस 1 माइनस ओमेगा, ये हो जाएगा 0, प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस, बेटा ऐसे लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू 1। क्लियर है सभी को? अब आप जरा ध्यान, ओमेगा सॉरी फॉर दिस, ये 1 नहीं होगा, ये ओमेगा होगा, ठीक है। अब आप ध्यान, ये 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस इसकी वैल्यू 1, तो ये ओमेगा, ओ हो, ये भी 0 वैल्यू आ गई, स्क्रीनशॉट ले लो। इजी है बेटा, बिल्कुल बेटा, सभी लोग इधर आगे। अब बेटा ये सवाल 2022 में पूछा गया है, 2022 का सवाल है बेटा, 2022 में पूछा गया है, ताजा सवाल आया है बेटा। इस सवाल को देखो, कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। अब बेटा इसका शीर्ष, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बेटा वो क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल a बराबर हो जाएगा बेटा 1/2। अब ये क्या है बेटा? 5 4, और ये क्या है? -2 4, ये बेटा 2 -6 1 1 1। बेटा यहां 1/2 ले लो और ब्रैकेट यहां पे 5 ले लो, ना तो ये 4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 6 हो जाएगा। -4 ले लो बेटा, ना तो इसको ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, प्लस यहां पे 1 ले लो, ना तो इसको लेंगे ना तो इसको, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा 1/2, और ये 6 4 10 5 50, बेटा -4, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा बेटा 12 में से 8 जाएगा तो 4, ये हो जाएगा बेटा 70/2। इसको हम लिखेंगे 35 वर्ग इकाई, अंग्रेजी वाले लिखिएगा बेटा 35 स्क्वायर यूनिट। क्या लिखोगे? स्क्वायर यूनिट।
स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए बेटा? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। समझ में आ रहा है सभी को? यस या नो कमेंट कर दो एक बारी। सभी लोग पूरा प्यार दिखाओ भाई, कमेंट करो सभी लोग, जल्दी जल्दी एक बारी कमेंट कर तो दो। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं बेटा। ये सवाल 2018 में आया, 22 में आया, इस बार भी आएगा, 24 में भी आएगा बेटा। ये कह रहा है कि यदि ए बी सी तीन बिंदु से प्रकार की त्रिभुज वर्ग इकाई, बेटा देयर इज अ 3 पॉइंट्स, वी हैव गिवन दैट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 3 स्क्वायर यूनिट, then we have to find the value of k for the point A, B and C। ध्यान से सुनना बेटा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बेटा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा +-3। बेटा इन्होंने 3 दिया है ना, तो वी विल कंसीडर +-3। हैप्पी बर्थडे सर, बहुत कूटूंगा, अभी बर्थडे नहीं। +-3 त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? 1/2। ये यहां पर क्या है बेटा? 1 3, यहां पर क्या है बेटा? 0 0, यहां पे क्या है बेटा? k 0 1 1 1 1 बराबर बेटा +-3। 2 का यहां गुणा करा दो बेटा, +-6 हो जाएगा। अब बेटा यहां पर इसका प्रसार करेंगे, क्या करेंगे बेटा? प्रसार करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेटा जरा ध्यान से देखना, इधर सुन लो, इधर बेटा यहां से 1 रोक लो, और 1 रोकते ना तो ये ना तो ये, तो 1 0 0, ये 0 -0 ये आ गया, -3 ले लो बेटा। ना तो इसको लेंगे ना तो इसको, ये 1 0, ये -k बेटा। अब 1 ले लो, +1 बेटा। ना तो इसको लेंगे ना तो इसके, यो 0 यो 0, ओ हो 0 बराबर +-6। आप ध्यान से देखो बेटा, 3 के बराबर +-6, के की बेटा 2 वैल्यू आएगी। अगर के बराबर 6 ले लें या के बराबर -6 ले लें, तो बेटा ये वैल्यू आएगी 2 और ये वैल्यू आएगी बेटा -2। स्क्रीनशॉट ले लो, के की 2 वैल्यू आई, 2 और -2। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। जल्दी से समझ गए? स्क्रीनशॉट लो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे चलते बेटा, ये सवाल आपके लिए। अब कह रहा है बेटा यदि बिंदु M, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब सुनो इसके बारे में। ये कह रहा है यदि बिंदु ए बी सी संरेखी हो, बेटा अगर 3 बिंदु संरेखी हो तो फॉर कोलिनियर, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, इधर बेटा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब ये 3 पॉइंट्स, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर मैं 3 पॉइंट्स को कोलिनियर मान लूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बेटा? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 यदि संरेखी के लिए, फॉर कोलिनियर, संरेखी के लिए अंग्रेजी में क्या लिखेंगे बेटा? फॉर कोलिनियर। क्या लिखोगे? फॉर कोलिनियर। इट इज क्लियर और नॉट? जल्दी से बताओ, फॉर कोलिनियर बेटा। अब आप ध्यान से सुनो, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, यहां पर क्या है बेटा? m-1 और बेटा 2 1 और बेटा 4 5, ये 1 1 1 1 इक्वल टू 0, 1/2 0 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना m की वैल्यू, और कमेंट में इसका जवाब चाहिए। m की वैल्यू सॉल्व करेगा हर एक बच्चा, ठीक है बेटा? अमन सबको पीडीएफ मिल जाएगी। इधर आगे चलते हैं बेटा। बेटा ये 2018 के एनसीईआरटी का सवाल है, आप लोग इसको कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूं कर लोगे। यस या नो कमेंट करके बताओ। नहीं मैं बता दे रहा हूं, रुक जाओ मैं बता दे रहा हूं। ये बेटा आया हुआ सवाल है, कह रहा है बेटा 3a, देखो आब्यू a दिया हुआ है। ए क्या है बेटा? ध्यान से देखो, ये है क्या है? 1 0 1 और ये 0 1 2 0 0 4। बेटा अगर 3 का मल्टीप्लाई कराऊं तो ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड ले रहे, क्या ले लो बेटा? लेफ्ट हैंड साइड। जैसी लेफ्ट हैंड साइड लूंगा 3a बराबर क्या आएगा बेटा? हर जगह 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 0, 3 चौके 12। अब बेटा इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? 3a। बेटा यहां पर 3 ले लो, और ना तो ये ना तो ये, 36 -0। बेटा ये 0 है तो सब 0 हो जाएगा, +3 ले लो। अब बेटा ना तो ये ना तो ये 0 ये 0। अब ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 108। क्लियर है? अब चलते राइट हैंड साइड। किधर चलेंगे बेटा? राइट हैंड साइड। नाउ वी आर मूविंग फॉर द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बेटा? 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा 27 ब्रैकेट पे क्या क्या है बेटा? 1 ले लो।
अब 1 लेंगे तो ना तो इसको 0 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। -0 बेटा तो ये पूरा 0। अब बेटा कहां पे आएंगे, प्लस लेते ही 1 को ले लो। जैसे ही 1 लिया बेटा तो ना तो ये इस बार 1 लिया है ना, इस बार 1 लिया था ना तो ये, अच्छा सॉरी फॉर दिस। यहां पर बेटा हम लोगों ने क्या किया, एक मिनट थोड़ा एनर्जी ज्यादा होने की वजह से स्किप हो गया। यहां पे 1 लेंगे ना तो ये 4 1 जा 4 हो जाएगा, -0 प्लस, अब यहां पर बेटा 1 ले लो, ना तो ये पूरा 0। अब आप देखो 27 गुणते 4, ये कितना आ गया बेटा, 108 बराबर, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। प्रूव हो गया बेटा, प्रूव हो गया। 4 बिंदु, अंजलि बिटिया 4 बिंदु संरेखी कैसे पता करेंगे बिटिया, अभी ये आपके सिलेबस में नहीं है। जब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा लाइन तो उस पर चर्चा करेंगे। अभी आपके डिटर्मिनेंट में त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात हो रही बेटा, तो 4 बिंदुओं पे कोई चर्चा नहीं होगी, ठीक है। बाकी 4 बिंदु पे संरेखी चेक करना भी आसान है, हम चर्चा कर लेंगे, अभी वो यूज पे नहीं है बेटा। ये ऐसा ही सवाल है बेटा, होमवर्क है कर लेना, होमवर्क है कर लेना, कटा नहीं है। प्रॉपर्टी गुणधन का यूज मत करना, गुणधन प्रॉपर्टी का यूज मत करना, बस आगे चलते बेटा। अब बेटा जो मोस्ट, ये बेटा इस बार ऐसा सवाल आएगा बेटा, ये जो आप कह रहे हो ना बेटा, जितना पढ़ा रहा हूं उसका कर लेना। अब आप जो कह रहे हो ना बेटा, ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा। अब ये कैसा सवाल है बेटा, इधर सुनो। कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। अब बेटा कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ बबुआ, हम मान ले, माना बिंदु P x, y रेखा ए बी को मिलाने वाली पर स्थित है, ठीक है बेटा, स्थित है तो है। अब मेरी बात ध्यान, तो बेटा आप मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्या हो जाएगा बेटा, अब यहां पर इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, 0। क्यों, क्योंकि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी हैं। ऑल 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तीनों बिंदु क्या है, तीनों बिंदु संरेखी हैं। अगर ये संरेखी हैं तो ध्यान से सुनो बेटा, अब ये क्या हो जाएगा, 1/2 कर लोगे सभी लोग, छोड़ दूंगा आप ही करोगे बेटा, 1 2, बीच में xy और बेटा फिर 3 6, समझ गए, 1 1 1 बराबर 0। निकाल लोगे, हल कर लेना, सॉल्व कर लेना बेटा। यह इंग्लिश, एक भैया इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं क्या 1 घंटे से, चलो मेरी बात सुन रहे सभी लोग। राजा बेटवा क्या कह रहा है, सर आप हमें जानते हैं या नहीं, चलो बेटवा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब बेटा ये कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं बेटा। एक्चुअल में ये बहुत लंबे सवाल हैं, पूरा कैलकुलेशन है बहुत आसान, इसको आप करोगे, घर पे करोगे, प्रैक्टिस करोगे इस सवाल की, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये 8 नंबर में आएंगे, ये 8 नंबर के सवाल को मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं बेटा। मैं बता रहा हूं कैसे होगा, मैं पूरा हिंट दे रहा हूं, बस आपको करना है बेटा। मैं पूरा हिंट्स दे रहा हूं बेटा, आपको करना है ये सारे सवाल, ये होमवर्क जो दे रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ा है बेटा। यहां एक सवाल में कम से कम 18 से 20 मिनट लगेगा बेटा, और पूरा कैलकुलेशन है। उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा और मुझे भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन सुधार के क्या करोगे, आपका कैलकुलेशन सुधारना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा तो आप करोगे, ये क्वेश्चन आप ही करोगे घर पे, ठीक है बेटा। कह रहा है आव्यूह विधि द्वारा दिखाइए कि समीकरण निकाय असंगत है। अच्छा ये संगत और असंगत का क्वेश्चन है, इस पर क्वेश्चन कर लेना, आसान सा है। लेकिन बात करते हैं इस सवाल पे, कह रहा है आव्यूह विधि से हल करिए। मैं ये क्वेश्चन कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आव्यूह विधि से हल करना है बेटा, ये पूरा कैलकुलेशन बेस है, आपकी वैल्यू बढ़ाएगा, कैलकुलेशन बढ़ाएगा। यहां पर बेटा आप पहले एक आव्यूह ए निकाल लेना। कौन कौन सा ए बेटा, इसके गुणांक x का 1 है, y का 1 है, z का 1 है, 1 1 1 बेटा। यहां x नहीं है तो इसको 0 मान लो, x का गुणांक 0। यहां पे बेटा y का गुणांक 1, यहां पे बेटा z का गुणांक 3। देखो बेटा x का गुणांक 1 है, y का गुणांक -2 है, z का गुणांक बेटा 1 है। ओ माय गॉड, दूसरा आव्यूह बनेगा बेटा b,
और b क्या होगा जरा ध्यान से देखो, b हो जाएगा x y वो सॉरी 16 11 और 0 सॉरी 6 11 और 0। बेटा एक बनेगा x जो क्या है बेटा इसके वेरिएबल x y और z। समझ गए? इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए जरूरी है। अगली क्लास भी है बेटा, बंद कर रहा हूं बहुत जल्दी। यहां पे बेटा आप फार्मूला लगाओगे x बराबर a इनवर्स b, सभी लोग ये फार्मूला लगा देना बेटा। अब बेटा ए इनवर्स निकालना है, कैसे? ए इनवर्स जानते हो ना, ए इनवर्स कैसे निकलता है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका सांडिक निकाल लेना और फिर इसी का एडजॉइंट निकाल लेना। कर लोगे बेटा? कमेंट करके इसका जवाब देना। एक्स और वाई की वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ऐसे कई सवाल लेकर आया हूं, ध्यान से देखना। एक बेटा ये सवाल है, अब बेटा इसको दिखाना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी दिखा दोगे। ये बेटा लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं वरना मैंने कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क नहीं दिया, कैलकुलेशन है इसलिए दे रहा हूं बेटा, ठीक है? कैलकुलेशन है, इसको भी कर लेना। अगले सवाल पे चले बेटा, ये वाला, ये देखो 2015 16 17 18 19 20 22 23, कोई तो रोक लो, 24 में भी आ गया। लो, अगर आ गया ना तो रोना मत कि आपने नहीं बताया था। 15 16 17 18 19 20 22 23 हर बार आया है। इस सवाल को आप करोगे, वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, इंग्लिश हिंदी दोनों वाले। अब बेटा यहां पर क्या दिया हुआ है? ए ऑफ व्यू क्या बनेगा मैं बना दे रहा हूं, क्या है बेटा 3 -2 और 2, बेटा 2 1 -1 और बेटा 4 -3 और ये 2। बेटा b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा बेटा x वो सॉरी इसके बराबर वाला, क्या है बेटा 8 1 और 4, 8 1 और 4। बेटा इसके बाद x क्या हो जाएगा? x y और z। कर लोगे आप? फार्मूला x इक्वल टू a इनवर्स b, और बेटा ये क्या हो जाएगा? दूसरी बात a इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a। यहां से बेटा a इनवर्स निकाल के यहां रख के हल कर लेना, x y की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है बेटा? अब इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेना। बेटा एक ये सवाल भी है वैसे सेम टू सेम, और बेटा अभी रात 8 बजे आज की क्लास है, रात 8 बजे संतत और अवकलनीयता अब भी मिलेंगे बेटा। शेयर करना, इंस्टाग्राम पे भी स्टोरी लगाना, मुझे भी टैग करना सभी लोग। बेटा आज रात अभी 10,000 बच्चा जुड़ना चाहिए यहां पर बेटा। 24 फरवरी की क्लास, कल मैं सुबह 6 बजे अवकलज के अनुप्रयोग, दोपहर 12 बजे समाकलन के अनुप्रयोग, शाम 6 बजे अवकल समीकरण, रात 8 बजे समाकलन पढ़ाऊंगा, समाकलन पढ़ाऊंगा रात 8 बजे। क्लियर है? आइजेन वैल्यू आइजेन वेक्टर आपके सिलेबस से बाहर है, ठीक है? बीएससी का मत पढ़ो तुम लोग, यहां इतना कूटूंगा ना सारी बीएससी रख जाएगी नालायक को। अब बेटा ध्यान से सुनो, कुछ क्वेश्चन और दे दूं, कुछ 1 2 4 क्वेश्चन और है बेटा। हमारा टाइपिस्ट थोड़ा सा लगाया कि नहीं, चलो बेटा बाकी जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बचे होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे होंगे बेटा, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा तो वहां पे करा दूंगा। अभी आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है बेटा? जितना क्वेश्चन कराऊं अभी इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। बहुत कठिन कठिन एक बार पढ़ लोगे बेटा कंफ्यूज हो जाओगे, डर जाओगे। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ो, परेशान मत हो, भटको नहीं बेटा। जिस पैटर्न पे पढ़ रहे हो चलो बेटा, नहीं भटक गया ना तो परेशान हो जाओगे, फिर हम भी नहीं बचा पाएंगे अंतिम दिन में। नहीं, अभी से जुड़ो बेटा, अभी से रात 8 बजे मिलते हैं। अभी अभी आधे घंटे बाद शेयर कर देना, पानी वानी खाना वाना खा के आना, बैटरी चार्ज करके आना, डाटा लेकर आना बेटा। थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों। रात 8 बजे 10,000 का सेशन रखते हैं बेटा, शेयर करना, आप सभी से बड़ी उम्मीदें हैं। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं रात 8 बजे। क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा और लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू एंड लव यू ऑल।